देखिए साथियों, ये डीजे कंट्रोल सर्किट है बीसीबी का। और ये इसमें एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि इस लोको में कौन सा कन्वर्टर लगा हुआ है, आर्डिनो कन्वर्टर। तो ये आर्डिनो कन्वर्टर वाला बीसीबी का कंट्रोल सर्किट है। तो आप लोग जानते हैं कि डीजे को क्लोज करने के लिए उसकी कॉइल को सप्लाई देना पड़ता है। तो ये है हमारे डीजे की कॉइल, एम्प्टी डीजे, इसे डीजे की मेंटेनिंग कॉइल भी कहते हैं। तो ये डीजे की कॉइल है, तो इसको सप्लाई हमें देनी होती है डीजे को बंद करने के लिए। तो देखिए इसको सप्लाई देने के लिए किस ब्रांच से सप्लाई आई है। तो सप्लाई आई है तो देखिए सबसे पहले Q44 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा हुआ है। क्योंकि Q44 अभी डी एनर्जाइज कंडीशन में है तो ये इंटरलॉक तो खुला रहेगा, सप्लाई आगे आएगी नहीं। तो हमारी पहली जरूरत क्या हो गई कि Q44 को पिकअप कराना। एक जरूरत तो हमारी ये है। दूसरी जरूरत क्या है कि देखिए QOP1, QOP2, QRSI1, QRSI2, QA, QLM सबके NC इंटरलॉक लगे हुए हैं। तो NC मतलब ये जब ये रिले डी एनर्जाइज कंडीशन में है तो ये सभी इंटरलॉक हमारे क्लोज रहते हैं। तो अभी चूंकि लोको ही एनर्जाइज नहीं हुआ है तो सीधी बात है ये सभी इंटरलॉक हमारी क्लोज कंडीशन में होंगे। उसी तरीके से आजकल एक मॉडिफिकेशन किया गया है एक पुश बटन का BPEMS, जो लोको की दोनों कंट्रोल डेस्क पर लगा हुआ है। यदि किसी कारण से हमें लोको को इमरजेंसी शट डाउन करना है तो उस परिस्थिति में हम इस BPEMS को डायरेक्ट दबा देते हैं। तो इसकी एक डिले है, इसका नाम है QEMS। तो साधारण परिस्थिति में जब पुश बटन नहीं दबा होता है तो यह रिले डी एनर्जाइज होती है। तो जब यह रिले डी एनर्जाइज होगा तो इसका भी NC अपनी ब्रांच पर लगा रहेगा। यानी ये सारे रास्ते तो पहले से बंद है, केवल Q44 की यहाँ जरूरत है पिकअप होने की। दूसरी, अब यहाँ सप्लाई आ गई। अब इसके दो पाथ हैं। एक पाथ पे आपका C118 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है। क्योंकि C118 की कॉइल अभी डी एनर्जाइज है तो ये भी खुला होगा। यानी हमें एक जरूरत ये हो गई कि हमें C118 की कॉइल को भी पिकअप कराना है। और दूसरे पाथ पे देखो डीजे का सेल्फ इंटरलॉक लगा है नॉर्मली ओपन। तो जब डीजे खुला है तो ये लगेगा ही नहीं, तो इसकी तो अभी जरूरत ही नहीं है। अब आता है हमारा यहाँ ये सप्लाई, अगर मान लो C118 अगर हमारा बंद हो जाए तो ये सप्लाई यहाँ आ जाएगी। HQP डीजे अभी हमारा एक नंबर पे है तो ये रास्ता ब्रेक रहेगा। अब QP डीजे को पिकअप कराना जरूरी है क्योंकि QP डीजे का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है। तो QP डीजे पिकअप होती है 5.5 kg RS प्रेशर पे। तो हम बेबी कंप्रेसर को चला करके 5.5 से ज्यादा RS प्रेशर बना लेंगे तो ये रिले पिकअप हो जाएगी, तो इसका NOI भी लग जाएगा। तो हमारी जरूरतें क्या आई, इस सर्किट को देख करके हमको जरूरत समझ में आई कि एक तो हमें Q44 के कॉइल को पिकअप कराना है और दूसरा पिकअप क्या कराना है, C118 की कॉइल को। तो अगर ये दो कॉइलें हमारी पिकअप हो जाएं तो हमारी सप्लाई एम्प्टी डीजे की कॉइल को मिल जाएगी। तो अब देखिए कि Q44 की कॉइल को पिकअप कराने की क्या शर्तें हैं। तो ये है Q44 जो हमारी पहली जरूरत है। तो Q44 पे अब हमने जैसे बैटरी को ऑन किया था तो बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई हमारी यहाँ आ गई थी। CCPT फ्यूज हमारा हेल्दी है तो ये सप्लाई यहाँ आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ और यहाँ। इसके तहत ये यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। लेकिन क्योंकि अभी Q30 रिले हमारी डी एनर्जाइज है तो सप्लाई इधर से तो जा नहीं सकती है, क्योंकि ये तो OHE की जो सप्लाई है उसकी नो वोल्टेज और लो वोल्टेज रिले है। तो क्योंकि डीजे ही बंद नहीं है तो ये रिले डी एनर्जाइज होगी तो इसका NOI भी खुला रहेगा, इधर से सप्लाई नहीं जाएगी। और दूसरे पाथ पे क्या लगा हुआ है, Q45 का NOI, तो ये भी अभी खुला हुआ है क्योंकि Q45 भी एनर्जाइज नहीं है। तो हमें एक जरूरत आ जाएगी कि Q45 को भी एनर्जाइज करें तभी इसको NOI लगेगा। अगर ये लगा दिया हमने तो सप्लाई यहाँ आएगी यहाँ होते हुए, तो अगली रिले मिलेगी हमें Q118।
तो अगर Q118 हमारी डी इनर्जाइज है तो ये भी खुला रहेगा नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी। तो हमारी एक जरूरत ये भी हो गई कि हमें Q118 को भी इनर्जाइज कराना है। तो देखिए हम Q44, Q45, C118 और Q118 की क्वाइल को कैसे सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम Q118 की क्वाइल को कैसे एनर्जाइज करते हैं। तो देखिए साथियों, ये हमारी Q118 की क्वाइल है। तो आपने HBA को ऑन किया और CCBA फ्यूज आपका हेल्दी है, तो बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई कहाँ आ जाएगी? CCPT के फ्यूज पे। अब CCPT हेल्दी है तो ये सप्लाई ऐसे आएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। अब यहाँ देखिए C118 का NC इंटरलॉक लगा हुआ है, तो चूंकि C118 की क्वाइल को अभी सप्लाई नहीं मिली है तो ये C118 का NC इंटरलॉक बंद रहेगा और ये सप्लाई आएगी यहाँ। अब यहाँ पर देखिए 3 पाथ हैं, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। अब हम QBMT1 को देखते हैं। तो QBMT1 का क्या लगा हुआ है? नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। चूंकि अभी हमारा डीजे क्लोज नहीं हुआ है तो ऑक्सिलियाँ चलेंगी नहीं, और ऑक्सिलियाँ नहीं चलेंगी तो QBMT1 हमारी डी एनर्जाइज होगी। ऐसी सूरत में ये कॉन्टैक्ट लगेगा नहीं, इधर से सप्लाई जा नहीं सकती है। दूसरा है कि HBMT1 का स्विच बीच वाले में लगा है कॉन्टैक्ट। तो ये देखिए अभी हमारा नॉर्मली कहाँ है? 1 पे, और ये बंद कहाँ हो सकता है? या तो 0 पे बंद हो सकता है या ये पाथ 3 पे बंद हो सकता है। तो इधर से भी सप्लाई नहीं जाएगी, ये भी रास्ता ब्रेक हो गया। अब आते हैं हम तीसरे रास्ते पे। तो यहाँ देखिए C105 का NC लगा है। C105 कॉन्टैक्टर अभी हमारा खुला है तो NC लगा रहेगा। उसके बाद आएगी सप्लाई यहाँ। C106 का भी NC लगा है। C106 कॉन्टैक्टर भी अभी खुला है तो ये भी NC लगा रहेगा। उसके बाद सप्लाई आएगी आगे। C107 का NC है, ये भी खुला है तो ये सप्लाई यहाँ आ जाएगी और ये सप्लाई पहुंचेगी Q44 के NC पे। अभी आप जान ही रहे हैं कि Q44 की क्वाइल को हमने पिकअप नहीं कराया है, तो ये NC भी लगा रहेगा अपने पाथ पे और सप्लाई आ जाएगी यहाँ, और यहाँ से होते हुए सप्लाई आएगी यहाँ। ये देखिए बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई चल रही है। अब Q46 हमारा GR के ऑपरेशन के विरुद्ध अगर कोई कार्य होता है तो उसके लिए सुरक्षा के लिए रिले लगाई गई है। यह रिले फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले है। GR अभी डीजे बंद करने के लिए जरूरी कहाँ होता है? 0 पे। तो जब GR 0 पे है तो Q46 भी हमारी डी एनर्जाइज होगी और ये NC भी लगा रहेगा। जब ये NC लगा है तो सप्लाई यहाँ पहुंच जाएगी। अब यहाँ से भी देखिए 3 पाथ हैं। पहले पाथ में है GR 0 से 5 का कैम कॉन्टैक्ट, तो GR अभी 0 पे है तो ये पाथ बंद होगा, सप्लाई यहाँ से जाएगी। दूसरा बात पाथ देखिए C105, C106 के क्या लगे हुए हैं? NOI। तो अभी बात हो रही थी कि C105, C106 खुले हुए हैं तो दोनों ही NOI खुले होंगे, क्योंकि कॉन्टैक्टर खुला है तो उनके नॉर्मली ओपन इंटरलॉक भी खुले होंगे, तो सप्लाई इधर से जा नहीं सकती है। तीसरे पाथ पे आइए तो यहाँ HBMT1 और HBMT2 के स्विच लगे हैं, जो कि आपके 0 और 3 पे बंद होते हैं, लेकिन स्विच अभी कहाँ है? 1 पे। ये वाला पाथ भी खुला होगा, तो सप्लाई हमारे इसी पाथ से जाएगी और Q118 की क्वाइल को पिकअप करा देगी। जैसे ही Q118 की क्वाइल पिकअप होगी, ये देखिए Q44 की ब्रांच पर लगा हुआ Q118 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। पहले तो हमने ये वाली क्वाइल एनर्जाइज करा दी। अब आते हैं हम Q44 को पिकअप कराने के लिए Q45 का भी जरूरत है। तो जो सप्लाई हमारी यहाँ आ गई थी, अब वो देखिए यहाँ पर है CCDJ, हमारा डीजे कंट्रोल सर्किट का फ्यूज है। अगर ये फ्यूज हेल्दी होगा तो ये सप्लाई यहाँ आ जाएगी। अब आएगी ये फ्यूज कहाँ पर? BP1 डीजे के NC पर। तो BP1 डीजे को अगर हमने दबा नहीं रखा है तो इसका NC क्लोज होगा और ये सप्लाई कहाँ आएगी? BL डीजे पे। BL डीजे का यहाँ नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है तो हमें BL डीजे को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही हम BL डीजे को ऑन करेंगे ये कॉन्टैक्ट बंद हो जाएगा और ये सप्लाई आएगी यहाँ पर। यहाँ से होते हुए यहाँ देखिए 2 पाथ हैं। अब ये है ZPT 1 नंबर का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, और ये है ZPT 2 की
जेडपीटी को 2 नंबर पोजीशन पर रखने पर नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। तो जेडपीटी को आप 0 के अलावा कहीं ना कहीं तो रखेंगे ही पेंटो रेज करने के लिए। अगर आपने 1 पे रखा तो ये वाला एनओआई बंद होगा, और अगर आपने 2 पे रखा तो ये वाला एनओआई बंद होगा। इससे क्या होगा कि अगर आपने यहाँ से बंद किया है तो सप्लाई यहाँ आ जाएगी, यहाँ से बंद किया है तो यहाँ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से फिर इसके 2 पाथ हो जाएंगे, एक पाथ है आपका BL-IDJ का और एक पाथ है BP2DJ का। तो सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए या तो आप BL-IDJ को प्रेस करें तो ये कांटेक्ट बंद हो जाएगा, या आप रिले बोर्ड पर लगे हुए BP2DJ को प्रेस करें तो उसका एनओआई लग जाएगा, तो सप्लाई बढ़ेगी आगे बढ़ करके। अब ये देखिए यहाँ GR0 का कैम कांटेक्ट लगा है, तो डीजे बंद करने के लिए GR0 पे होगा ही, तो ये रास्ता बंद होगा और Q45 की कॉइल को सप्लाई मिलेगी। जैसे ही Q45 की कॉइल को सप्लाई मिलेगी, ये वाला Q44 की ब्रांच पर लगा हुआ Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बंद होगा, साथ ही साथ C118 की ब्रांच पर लगा हुआ Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक भी बंद हो जाएगा। और जब ये दोनों ही बंद हो जाएंगे तो आपको मालूम है कि ये सप्लाई हमने जब जेडपीटी को रखा था तो ये यहाँ भी आ गई थी, इस तरीके से ये सप्लाई यहाँ पर रुकी हुई थी। जैसे ही आपका ये Q45 का इंटरलॉक बंद हुआ और Q118 का, तो क्या हुआ कि जो आपकी बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई यहाँ थी जो इधर से नहीं जा पा रही थी, 45 के बंद होने से इधर आएगी, यहाँ से होते हुए आएगी Q118 पे, और Q118 भी कॉइल पिकअप हो गई है तो इसका एनओआई भी बंद हो जाएगा, सप्लाई आएगी नीचे। और यहाँ GR फुल नाच का कैम कांटेक्ट लगा है, तो GR अभी 0 पे है तो ये कैम कांटेक्ट भी बंद होगा, और इस तरीके से Q44 कॉइल हमारी पिकअप हो जाएगी। Q44 के कॉइल के पिकअप होते ही ये जो MTDJ की ब्रांच पे Q44 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा है ये क्लोज होगा, और ये सप्लाई कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए 2 पाथ हैं, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, तो इस तरीके से होते हुए ये सभी पहले से ही बंद थे, ये हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। तो जब ये सब पहले से बंद हैं तो सप्लाई कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ। और इसके बंद ये वाली सप्लाई, ये देखिए Q45 भी हमारा बंद था, सप्लाई यहाँ पहुंचेगी। अब ये है आर्नो की सुपरवाइजिंग रिले QCVR, तो चूंकि अभी आर्नो ही नहीं चल रहा है तो ये रिले हमारी डी एनर्जाइज होगी, तो इसका NC भी लगा रहेगा और C118 की कॉइल पिकअप हो जाएगी। जैसे ही C118 की कॉइल पिकअप होगी, ये C118 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक जो MTDJ की ब्रांच पर लगा है ये क्लोज हो जाएगा। इसका व्यवस्था इसलिए किया गया है कि डीजे बंद करने से पहले ही हम आर्नो के स्टार्टिंग फेज के कॉन्टेक्टर को क्लोज कर लेते हैं, और ये जो C118 है ये आर्नो का स्टार्टिंग फेज का कॉन्टेक्टर है, तो इसको हमने बंद कर लिया। तो जैसे ही ये बंद होगा ये सप्लाई यहाँ से ऐसे बढ़ेगी और यहाँ से आएगी, क्योंकि HQPDJ से तो जा नहीं सकती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। QPDJ को हमने पहले ही पिकअप करा लिया था प्रेशर बना करके, तो ये सप्लाई यहाँ से जाएगी और MTDJ की कॉइल को पिकअप करा देगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हमारा डीजे क्लोज हो जाएगा। जैसे ही डीजे क्लोज होगा ये हमारा डीजे का सेल्फ इंटरलॉक भी यहाँ जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है इसकी ब्रांच पे लग जाएगा और सप्लाई इधर से भी मिलती रहेगी। लेकिन इसमें साथियों एक बात ध्यान रखने की बात है कि जब हमारी C118 की कॉइल पिकअप हुई थी तो यहाँ तो C118 का इंटरलॉक एनओआई लगा था, लेकिन यहाँ पर C118 का एनओआई खुल गया था। तो जब ये खुलेगा तो क्या होगा कि Q118 की कॉइल की सप्लाई कट जाएगी। ये ओपन हो गया जब तक ये कॉइल पिकअप है। अब ये ओपन तो हो गया, लेकिन आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि Q118 जो है वो 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है, तो ये खुल भी जाएगा तो भी हमारा Q118 का जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है Q44 की ब्रांच पे वो नहीं खुलेगा। दूसरा आपने देखा कि Q44 की कॉइल को जब हमने पिकअप कराया तो Q44 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक यहाँ तो लगा, लेकिन यहाँ पर ओपन हो गया। तो चाहे सप्लाई यहाँ से कट जाए चाहे सप्लाई यहाँ से कट जाए, कटना तो आखिरकार उसको Q118 की है। तो Q118 की सप्लाई कटने से अभी डीजे नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने क्या कहा है ये अभी 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है, तो 5 सेकंड के बाद ही खुलेगा। और 5 सेकंड के पहले हम इस C118 को ड्रॉप करा देते हैं। कैसे कि जैसे ही हमारा डीजे बंद होता है, C118 बंद है ही है,
आरनो हमारा चलने लगता है और जैसे ही आरनो रैंप अप होगा QCBR एनर्जाइज हो जाएगी और जैसे ही एनर्जाइज होगी इसका NC इंटरलॉक जो है वो ओपन हो जाएगा और C118 की सप्लाई कट हो जाएगी। जैसे ही C118 की सप्लाई कट होगी ये वाला तो ओपन हो जाएगा लेकिन ये वाला फिर से क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज हो जाएगा फिर से तो सप्लाई यहाँ से आएगी। अब आप कहेंगे कि ये Q44 तो खुला है तो Q118 को सप्लाई कैसे मिलेगी? तो ये खुला रहने दीजिए, सप्लाई यहाँ से आएगी ऐसे। और चूंकि हमारे ये 5 ऑक्सिलियाँ साथ में चलने लगती हैं आरनो के तो उसमें MPH भी है, MbSl1 भी है, MbSl2 भी है और QCBR तो एनर्जाइज हुई है तो ये QCBR का NOI भी लग जाएगा और ये सभी ऑक्सिलियाँ जो आरनो के साथ चलने लगी हैं इनके रिले पिकअप होने से इनके NOI भी क्लोज हो जाएंगे और सप्लाई इस पाथ से ना जा करके सप्लाई फिर इस पाथ से लगातार Q118 को जाती रहेगी। इस तरीके से हमारा डीजे क्लोज बना रहेगा। अब आप कहेंगे कि जब हम BLIDJ छोड़ेंगे तो Q45 ड्रॉप होगी। बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन BLIDJ के छोड़ने से पहले ही हमारा डीजे क्लोज हो गया। अगर OHE में टेंशन होगा तो हमारी कौन सी रिले एनर्जाइज हो जाएगी? Q30 और Q30 के एनर्जाइज होने से ये NOI बंद हो जाएगा और सप्लाई आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर 3 पाथ हैं। एक पाथ तो है आपका QBSI1 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, दूसरा है इसके HBSI1 का स्विच का और तीसरा है GR से 0 का। तो चूंकि अभी हमारा RSI ब्लॉक चल गया है, उसके ब्लोअर चल गए हैं तो ये रास्ता भी बंद हो जाएगा और MBSI2 के चलने से ये भी बंद हो जाएगा और GR हमारा 0 पे है तो ये पाथ से, तो इन दोनों पाथ से सप्लाई इसको ऐसे आगे मिलती रहेगी। जब हम BLIDJ छोड़ देंगे तो Q45 की सप्लाई कट होगी। इसके कट होने से Q45 यहाँ से भी खुल जाएगा और Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक यहाँ से भी खुल जाएगा। इसके खुलने के बावजूद भी क्योंकि इस पाथ से सप्लाई Q44 को मिल रही है तो इस तरीके से हमारा डीजे क्लोज बना रहेगा। Q44 हमारी पिकअप बनी रहेगी। साथियों उसमें आपने देखा ध्यान से कि डीजे क्लोज करने के बाद हमारी Q118 रिले एनर्जाइज है, MTDJ की कॉइल एनर्जाइज है और Q44 की कॉइल भी एनर्जाइज है, लेकिन C118 और Q45 डीजे क्लोज करने के बाद हमारे डी एनर्जाइज। अब ये देखिए बहुत से साथी लोग ये पूछते हैं कि BB का इंटरलॉक यहाँ पर क्यों दिया है NOI। तो BB बॉक्स को जब हम लॉक करते हैं HOM ग्राउंड को, जब हम HOM हैंडल के द्वारा HOM बॉक्स को ग्राउंड करते हैं तब ये इंटरलॉक लगता है और जब तक HOM हमारा नॉर्मल पोजीशन में है ये इंटरलॉक खुला रहेगा। इससे हमारी Q44 रिले बाईपास नहीं हो सकती है। इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब मेंटेनेंस स्टाफ क्या करता है, इन रिले की जांच करने के लिए LT टेस्टिंग करता है तो वो ग्राउंड स्थिति में भी लोगों को का डीजे बंद कर लेता है अपनी सेफ्टी रिले की जांच करने के लिए। थैंक यू सर।